हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी को वेलकम करता हूं अनअकैडमी लाइव एसएससी एग्ज़ाम्स में। इस पार्ट में मैं आपके साथ एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये सीरीज़ एक तरीके से मैं आपके लिए फॉलो करने की कोशिश करूंगा अगर आपके रेस्पॉन्स अच्छे आते हैं। तो क्वेश्चन आपने थंबनेल में देखा होगा। इस क्वेश्चन के थ्रू काफ़ी सारी लर्निंग, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इट्स नॉट जस्ट अ क्वेश्चन, ये आपके लिए क्लास की तरह साबित होगी। हम क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एग्ज़ाम में अगर हमें चीज़ें पता हैं दैट्स परफेक्ट, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ जाता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने उसको पहले कभी देखा नहीं है तो मैं उसे अटेम्प्ट नहीं करने वाला हूँ या फिर मैं उसे स्किप करके आगे बढ़ने वाला हूँ। द थिंग इज़ कि ऑब्वियसली आप फर्स्ट गो में उसको नहीं करेंगे, विच इज़ द स्ट्रैटेजी ऑफ सम गुड एस्पायरेंट जो कि एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो वही बोलूँगा, अगर आप उस क्वेश्चन को स्किप करके उसके पास वापस आते हैं तो आपके पास एक अप्रोच लेने का आइडिया होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन को आपको किस तरीके से अप्रोच करना है। वही मैं आपको इस क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करूँगा। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी मैं अपने सेशन को स्टार्ट करूँगा। आई एम रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, प्रॉब्लम थी आपकी ये, जहाँ पर आपको दिया गया था एक स्क्वायर और उस स्क्वायर की साइड थी आपके पास क्या, एक्स। इस स्क्वायर के अंदर आपको दिया गया है एक ट्राइंगल और उस ट्राइंगल की साइड्स हैं आपके पास 3, 4 और 5। मैं आपसे कहता हूं कि अगर एक स्क्वायर के अंदर आपका एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल की आपको दी गई है साइड, तो यहाँ से आपको बताना है इस ट्राइंगल का साइड की वैल्यू x। अब आप मुझे बताएंगे कि इस ट्राइंगल की साइड्स को देखकर आप क्या ये नहीं बोल सकते कि ये ट्राइंगल आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, क्योंकि इसकी साइड है आपके पास क्या, 3, 4 और 5। तो यहाँ से पहली चीज़ आपके लिए ज़रूरी हो जाती है कि आपको नंबर्स के बारे में काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपसे मैं बोलता हूँ कि आपको ट्रिपलेट्स के बारे में काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए। अलग अलग एग्जाम में आपके बड़े से बड़े क्वेश्चन सिर्फ आपके ट्रिपलेट्स के ज्ञान पर, यानी कि आपको ट्रिपलेट्स के बारे में कितना पता है, इस पर ही निकल जाते हैं। तो यहाँ स्क्वायर के अंदर आपने जो ट्राइंगल देखना, आपने ये पता कर लिया कि ये ट्राइंगल होगा आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल होने से क्या मेरा काम पूरा हो गया है कि भाई ये एंगल मैंने यहाँ से निकाल लिया, ये हो गया मेरा 90 डिग्री। ये साइड आपका क्या है, ये साइड है आपका एक्स। अगर ये साइड आपका एक्स है तो अब मुझे देखना होगा कि मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूँ कि मैं अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अप्रोच कर पाऊँ। अब देखिए, अगर ये वैल्यू 90 है और आपको पता है कि आपको साइड लेनी है, तो साइड लेने के लिए ऑब्वियसली आपको कुछ ऐसी अप्रोच लगानी पड़ेगी कि यार मैं बाकी के ट्राइंगल से भी चीज़ें निकालूं। ठीक है, अगर आपको पता है कि आपने 90 निकाला है तो मैं थोड़ी देर के लिए आपसे कहता हूं कि ये वाला एंगल आप मान लीजिए यहाँ से ए। अगर आपने एंगल ये ए मान लिया है, आपको पता है ये एंगल है आपका एक 90 डिग्री ट्राइंगल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए होगा। अब अगर ये 90 है, ये 90 माइनस ए है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये मैंने कैसे निकाला है, आपको पता है कि इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। अगर 80 होना चाहिए तो ये वाला जो एंगल है जो मैंने ए लिखा है, ये का सम प्लस 90 माइनस ए की वैल्यू आपके पास 180 आनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने ये वाला एंगल निकाल लिया ए। अब मेरे पास वैल्यू क्या क्या आ गई हैं, मैं आपके लिए यहाँ पर लिखता हूँ। मैंने ये एंगल माना था कितना, ए। उसके बाद ये एंगल मैंने निकाला है कितना, 90 माइनस ए। उसके साथ मुझे ये पता चल गया कि ये एंगल हो गया है आपका ए और ये था आपका 90 डिग्री। आपने सिर्फ ये अभी तक कैलकुलेट किया है। अगर ये 90 आपने यहाँ, सॉरी ए, अगर ये आपने ए यहाँ से निकाल लिया है, ये आपको पता है कि 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस ए। ठीक है, ये अगर 90 माइनस ए हो जाएगा तो अब मुझे देखना होगा कि नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूँ किसी भी साइड को निकालने के लिए। मैं थोड़ी देर के लिए माना कि भाई ये आपका x है, ये आप मान लीजिए y है। अगर ये y है तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा, ये वाला साइड हो जाएगा आपका, अगर पूरा साइड x है, ये हो जाएगा x माइनस वाई। अब देखिए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल में आपने ये प्रूफ कर दिया कि तीनों एंगल आपने बता दिए कि आपके तीनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। यानी कि मैं दोबारा आपके लिए लिखता हूँ, ये एंगल आपने लिख दिया a है, ये आपका 90 और ये आपका क्या है, 90 माइनस ए। उसी तरीके से ये आपने लिखा कि ये है आपका a, आपने निकाला, और ये आपका क्या हो गया, 90 माइनस ए। ये आपका 90 है, ये भी आपका 90 है। तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर और इस वाले ट्रायंगल के अंदर आपने ये बता दिया कि आपने तीनों एंगल्स को इक्वल निकाल दिया है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या है, सिमिलर। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया सिमिलर है, आपको पता है कि ये आपका x है, मैंने माना कि ये y है, ये वाला साइड कितना हो जाएगा, x माइनस वाई।
अब यहाँ से मैं सिमिलैरिटी लगाने की कोशिश करूँगा कि ये x माइनस वाई जो कि 90 डिग्री वाली साइड है, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई इसका 90 डिग्री पर साइड कौन सा है, x है, इसका हाइपोटेनस क्या है, 3 है, इसका हाइपोटेनस क्या है, 4 है। ये मुझे इक्वेशन यहाँ से फॉर्म करनी थी। अब देखते हैं कि इसे सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलेगा। 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ, ये मिला मुझे 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 3x। 3x को इधर ले जाऊँगा तो ये मिलेगा x इक्वल्स टू 4y। यहाँ से y की वैल्यू आपने निकाल ली, कितना आ गया, x बाई 4। अब y की वैल्यू अगर आपने यहाँ से निकाल लिया है x बाई 4, तो आप मुझे बताएंगे क्या ये वाले ट्राइंगल जो इसे मैं b कह देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसमें आप अब क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16 प्लस बेस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और हाइपोटेनस 4 का स्क्वायर 16। यहाँ से ये वैल्यू आएगी आपके पास कितनी, 17 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू 16। और यहाँ से अगर मैं x के लिए कैलकुलेट करूँगा तो x आ जाएगा आपका 16 अपॉन रूट 17 और यही क्या हो जाएगी, आपकी इस स्क्वायर की हो जाएगी साइड। तो देखिए क्वेश्चन आसान था, बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आपके दिमाग में आइडियाज़ होने चाहिए कि मैं क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करूँ। अगर आपको पता है कि इस क्वेश्चन को आप अप्रोच करके एक ऐसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ पर आपको वो डिज़ायर वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया इस x की वैल्यू को। सो दिस वॉज दी वन मोर सेशन जहाँ पर मैंने आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करी। अगर आपको इस सेशन फ़ायदेमंद लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट, आप शेयर ज़रूर करें इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को एंड डू फॉलो आवर टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पेजेस जहाँ पर आपको काफ़ी सारी पोस्ट वीडियो लिंक्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो मैं फिर से मिलूँगा आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।